2022 14 अगस्त रविवार को है कजरी तीज और 13 अगस्त को है दमोली। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको तीज माता की कथा सुनाती हूँ। 2 कथा सुनाऊंगी, तो पूरा वीडियो देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कोई भी कहानी सुने तो हमें हथेली में इस तरह से गेहूं या अक्षत लेने चाहिए। तीज माता की सबसे पहली कथा। एक गांव में ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही गरीब था और उसकी पत्नी शिवजी और पार्वती को पूजा करती थी और हमेशा उनकी पूजा करती। एक दिन जब भादवा आया तो तीज आई। उसने तीज का व्रत रखा तो अपने पति से बोला कि आप मेरे लिए सत्तू लेके आओ, सत्तू से ही तीज का उपवास खुलता है। ब्राह्मण सोचने लगा, मैं कहाँ से लेके आऊँ। उसे ऐसे सोचते शाम हो गई और वो एक साहूकार की दुकान में चोरी करने के लिए चला गया। वहाँ जाने के बाद उसने वहाँ से 1.25 किलो सत्तू लाया और सत्तू लाके जैसे ही रवाना होने लगा कि उसको साहूकार के जो रखे थे उन्होंने पकड़ लिया। उसको साहूकार के पास लेके गए और साहूकार से बोला कि देखो ये चोर है। ब्राह्मण ने बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं अपनी पत्नी के लिए 1.25 किलो सत्तू लेने आया और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसने उसकी पूरी तलाशी ली तो साहूकार ने देखा कि उसके पास 1.25 किलो सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं है। साहूकार को उसे देख के बड़ा तरस आया और उसने बोला कि आज से तुम्हारी पत्नी मेरी धर्म बहन है और ये सब तुम यहाँ से लेके जाओ। और उसे बहुत सारा सत्तू का सामान और भी प्रसाद का सामान देके उसे रवाना किया। ब्राह्मण अपने घर जाके ब्राह्मणी को सब सामान दिया और कुशलपुर उसने ये तीज का व्रत खोला और सुख संपत्ति से उसका ये व्रत पूरा हुआ। उसी दिन से ये मायके से सत्तू आते हैं और ये सब मायके से ही सत्तू लाते हैं। उसी दिन से ये सब स्टार्ट हुआ है कि जब भी बेटी व्रत करती है तीज का तो मायके से सत्तू आते हैं और उससे ही ये व्रत खुलता है। एक गांव में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी ने तीज माता का व्रत किया और उससे बोला तीज माता को, हे तीज माता, मुझे बेटा दोगे तो मैं 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। तीज माता ने प्रसन्न होकर सेठानी को बेटा दिया। धीरे धीरे समय के साथ सेठानी के 7 बेटे हो गए। सेठानी वो तीज माता का जो 1.25 मन का बोला था वो भूल गई। धीरे धीरे 7 बेटे बड़े हुए और 6 बेटों की शादी हुई तो उसके साथ ही 6 बेटे सांप डस के मृत्यु 6 बेटों की मृत्यु हो गई। तो सेठानी सोचने लगी कि अब मेरे 7वें बेटे की मैं शादी कैसे करूं। उसके सेठ ने बोला कि अब 7वें बेटे की सगाई करें। तो सेठानी ने बोला कि मैं दूर देश से इसकी शादी करूंगी, यहाँ मैं अपनी जो 7वीं बहू है यहाँ से नहीं लाऊंगी, दूर देश से लाऊंगी। सेठ ने सोचा कि ठीक है, जैसा बोले वैसा ही ठीक है। सेठ निकल गया दूसरे देश और जाते जाते देखा कि 4 लड़कियां बैठे बैठे घर बना रही थी। उनमें से एक लड़की बोली कि मैं अपना घर क्यों बिखेरूं, मैं अपना घर ऐसे ही रखूंगी। सेठ को वो लड़की पसंद आ गई और बोला कि इस लड़की से ही मैं अपने बेटे की शादी करूंगा। वो उस लड़की के पीछे पीछे चला गया। वो एक ब्राह्मण की लड़की थी। जाके उससे बोला कि तुम्हारी लड़की मेरे बेटे के लिए योग्य है और इससे मैं करूंगा। तो उसने उसका हाथ मांगा और वो ब्राह्मण राजी हो गया। उस बहू को उसने अपने बेटे से शादी करवाई और उस दिन माता ने उसे तीज का व्रत आने वाला था। रास्ते में ही भादवे की तीज आनी थी। तो उस माँ ने उस बेटी को चौकी दी और तीज का जितना भी सामान होता है नीमड़ी माता की पूजा का, वो सब सामान दिया और बोला कि रास्ते में जब भादवे की तीज आए तो तू ये व्रत खोल देना और नीमड़ी माता की पूजा करना। उसकी माँ ने बोला ताया तो उसने रखा और रास्ते में ससुर ने बोला कि बहू तू खाना खा ले। ससुर जी को बोला कि मेरे तो तीज का व्रत है,
मैं नीमड़ी माता की पूजा करूंगी, उसके बाद चांद को अर्घ देके ही मैं खाना खाऊंगी। इस तरह से उसने सब तीजें कर ली और रास्ते में जब तीज माता की नीमड़ी आई और उसने ससुर से बोला कि मुझे तीज माता की कहानी सुननी है और पूजा करनी है, तो वहाँ पे उन्होंने रुका। और पहले के ज़माने में गाड़ियाँ नहीं होती थी, बैलगाड़ी हुआ करती थी, तो उसने बैलगाड़ी रोकी और वहाँ उसने तीज माता को विनती की, तो तीज माता वहाँ नीमड़ी आ। अब जहाँ नीम को देखा और वो अपना सारा सामान लेके पीछे पीछे पूजा के लिए और नीम आगे आगे, उसने बोला कि हे माँ, मुझसे कुछ भूल हुई हो नीमड़ी माता, तो कोई भी मेरी विनती स्वीकार करे। तो नीमड़ी माता ने बोला कि तुम्हारी सास ने तीज माता का व्रत किया था और तीज माता तुम्हारी सास को तो रूठी हुई है। तो उसने बोला कि तुम्हारी सास ने 1.25 मन सत्तू का बोला और वो तीज माता को नहीं चढ़ाया, भूल गई है। तो वो बहू ने बोला कि वो सब मैं चढ़ाऊंगी और मेरे 6 जेठ को कैसे जिंदा करूं, ऐसा कोई भी उपाय आप मुझे। तीज माता ने बोला कि जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना। तीज माता ने बोला जब तू शादी करके महल में जाए घर, तो तू अपनी चिट्ठी उंगली को चीरा लगा के बैठ जाना, और जब चीरा लगा के बैठ जाएगी तो नींद नहीं आएगी। तेरे पति को सांप डसने आएगा, जिस 6 जेठ को डसाए उसी तरह तुम्हारे पति को भी डसने आएगा। तो वो अपनी चिट्ठी उंगली को चीरा लगा के बैठ गई और ऊपर उसने नमक डाल दिया ताकि उसको नींद ना आए। जैसे ही नागराज आए तो उसने पहले तो फूल जो गुलाब के होते हैं वो बिछाए और उसके बाद दूध का कटोरा रखा। तो पहले जैसे ही नागराज आए तो उस फूल में लुटे, उसके बाद उसने दूध पिया नागराज ने और फिर उसके ऊपर ढाल डाल दी। अब उस तरह से वो नागराज उसके पति को नहीं डस पाए और उसके पति जिंदा हो गए। जब सुबह वो धीरे महल से नीचे उतरे तो सास ने देखा कि मेरे बहू और बेटे दोनों ही और 6 उनके देवर जेठ है वो भी जिंदा हो गए। इस तरह से उस बहू को तीज माता टूटी। तो बहू के पांव पड़ी सासू। तो बहू ने बोला कि हे सासू माँ, आप मेरे पांव ना पड़े, आपको तो तीज माता टूटी हुई थी। आपने कुछ बोलमा बोली थी वो आपने पूरी नहीं की। तीज माता को आपने 1.25 मन सत्तू का बोला और आपने नहीं चढ़ाया था, इसीलिए मेरे देवर जेठ 6 ही उन्होंने डस लिया था। अभी सब जीवित हो गए हैं। तो अभी सासू ने बोला कि हम 1.25 मन सत्तू के अलावा हम 7 बेटों के लिए 7 जितने होते हैं उतने सब हम चढ़ाएंगे। और तीज माता को, हे तीज माता, जिस तरह उस सास को रूठी वैसे किसी को न रूठना, और जिस तरह उस बहू को टूटी सब सकल को ही टूटना। तीज माता की कहानी स्टार्ट। 7 भाइयों की एक बहन थी। 7 भौजाइयों ने तीज का व्रत रखा। तो उस बहन ने बोला मैं भी व्रत रखूंगी। भाइयों ने मना किया, तीज का व्रत बहुत कठिन है, तू नहीं रख पाएगी। तो उसने जिद की, नहीं मैं ये व्रत रखूंगी। तो उसने जिद से रख लिया। अब जैसे जैसे दिन ढलने लगा वैसे वैसे वो बहन तो एकदम मुरझा गई। अब भाई उसको तरस आने लगा कि अब क्या करें। शाम के समय वो पहाड़ पे जाके चारा लगाया और एक भाई अग्नि लगाई और दूसरा भाई छन्नी रखी। और भाइयों ने बोला कि देखो ननंद का चांद उग गया है। उसने बोला भाइयों से कि आप क्यों नहीं खाना खा रहे हो। तो बोले कि ये चांद तो ननंद का उगा है, भाइयों का बाद में उगेगा। वैसे उसको खाना खिलाना था तो वैसे ही उसको झूठा चांद दिखाया उन भाइयों ने और अपनी बहन का व्रत खुलवा दिया। अब जैसे ही वो एक निवाला लिया और बाल आया, दूसरा निवाला लिया और तिनका आया, तीसरा निवाले में तो उसके पति की सुनवाई ही आ गई उसके ससुराल से। अब उसको ससुराल में भेजा तो वहाँ उसका पति मृत्यु में पड़ा था और उसको देखा कि हे मेरे पति को मैं किसी को लेके जाने दूंगी। उसने अपने पति को लेके गांव के बाहर एक झोपड़ी में रख दिया
और 1 साल तक जब तक तीज माता आई वापस बड़ी तीज, तब तक उसको रखा और भगवान को विनती करती रही। सबसे पहले सब तीज की, सावन की तीज, गणगौर तीज, तो सब तीज माता ने ऐसे ही बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी बहन बड़ी तीज आएगी, उनसे तू माफ़ी मांगना, तुम्हें बड़ी तीज ही टूटी है, तूने व्रत तोड़ा है, व्रत तो वो तुम्हें वही माफ़ करेंगे। ऐसे धीरे धीरे 1 साल से जब भादवे की तीज आई और उसने व्रत रखा तो वो पूजा करने लगी, तो नीमड़ी माता बोले कि हट व्रत भांगनी पापणी दुष्टनी, तुम्हारा मुंह कौन देखे, तू व्रत तोड़ने वाली। तो उसने माफ़ी मांगी और उसने अपनी लंबी उम्र पति की कामना की और बोला कि मेरे झूठे व्रत तोड़ा दिया था। तो उसी दिन से और तीज माता को विनती की कि हे तीज माता, मैं बचपन बुद्धि में थी और मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, मेरे पति को आप जीवित कीजिए, मैं की बार पूरे विधि विधान से आपका व्रत किया है और मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मेरी विनती स्वीकार करें। उसने सच्चे दिल से तीज माता का व्रत रखा था। तीज माता पहले तो बहुत ही क्रोधित हुए और बोले कि दुष्टनी, व्रत तोड़नी, पापनी, तुम्हारा मुंह कौन देखे। फिर तीज माता तो माता ही होते हैं, तो उसने अच्छे से शुद्धि बुद्धि से ये व्रत रखा, तो तीज माता ने उसके पति को जीवित किया और सबको, हे तीज माता, जिस तरह से उसको रूठी वैसे किसी को मत रूठना। और ये तीज माता की कहानी समाप्त हुई।